अरे भाई, मेरे घर में मेरी बेटी का जन्मदिन है, जरा 10 प्लेट गर्मा गर्म मसाला चिकन पैक कर दो। माफ करना भाई, मेरे पास तो बस 8 ही प्लेट मसाला चिकन बचा है। अगर आप बोलें तो मैं 2 प्लेट मसाला चिकन किशन के ठेले से पैक करवा दूं। अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उस किशन के ठेले के मसाला चिकन में से तो बास आती है, कोई भी नहीं खाता है उसके ठेले का चिकन। तुम्हारे पास 8 प्लेट है तो वही पैक कर दो, बाकी हम एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है भाई, अभी पैक कर देता हूँ। किशन के कानों में भी ये बात चली जाती है और उसका मुंह बन जाता है। जिसके बाद जैसे ही महेश का ध्यान अपने ठेले से हटता है तो किशन उसके ठेले से वो मसाला चुरा लेता है और अपने ठेले पर आकर खुद से कहता है, अब आएगा ना मजा। अब मेरा मसाला चिकन भी बहुत अच्छा बिकेगा। आज रहने देता हूँ, कल जब मैं मसाला चिकन बनाऊंगा तब इस मसाले को उसमें डाल दूंगा, फिर सारे ग्राहक मेरे पास चले आएंगे। उस दिन तो किशन घर चला गया, लेकिन अगले दिन जब उसने मसाला चिकन बनाया तो उसमें वो मसाला डाल दिया। किशन ने इस बार मसाला चिकन बहुत प्यार से बनाया था। उसने चिकन को अच्छे से तेल में फ्राई किया और उसमें अच्छे किस्म के मसाले डाले और अच्छे से उसे पकने दिया। जैसे ही उसने महेश की बीवी का बनाया हुआ खड़ा मसाला डाला तो खुशबू और बढ़ गई। क्या बात है, जरा थोड़ा मसाला चिकन घर के लिए भी रख जाना। आज तो तुम्हारे मसाला चिकन से अलग ही महक आ रही है, वरना तो ऐसा लगता था जैसे जेल का खाना खा रहे हैं। अब तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो मेरी मीरा, अब से रोज मेरे मसाला चिकन में ऐसी ही खुशबू आया करेगी। किशन अब अपना मसाला चिकन का ठेला लेकर चला गया और सच में उसका मसाला चिकन बहुत अच्छा बिका। इस बार महेश के पास कम और किशन के पास ज्यादा ग्राहक आए, जिसकी वजह से किशन को ये वहम हो गया था कि ये सब उस रहस्यमयी मसाले की वजह से हो रहा है। क्या बात है किशन, आज तो तुम्हारे मसाला चिकन में से अलग ही खुशबू आ रही है और इसे खाकर तो अलग ही स्वाद आ रहा है। मजा ही आ गया आज तो। इतना बढ़िया मसाला चिकन तो मैंने कभी महेश के ठेले पर भी नहीं खाया है, जितना बढ़िया तुमने आज खिला दिया। अब से तो मैं तुम्हारे ठेले पर ही मसाला चिकन खाने के लिए आया करूंगा। उस महेश की दादी का स्पेशल मसाला है तो लाजवाब, लेकिन ऐसे काम नहीं चल पाएगा। अब मुझे महेश के घर जाकर वो सारा का सारा मसाला ही चुराना पड़ेगा, तब जाकर मेरा काम अच्छे से चल पाएगा। किशन ने ये सोचा और रात होते ही उसने महेश के घर में चुपके से घुसने की कोशिश की। महेश की पत्नी कुसुम उस समय जागकर मसाला कूट रही थी। उसने मसाला कूटकर एक बड़े से डब्बे में भरकर रख दिया। किशन ने खिड़की से ये देखा और कहा, बस अब किसी भी तरह मुझे डब्बा चुरा लेना है। उसके बाद कम से कम 3 महीने का जुगाड़ तो हो ही जाएगा। 3 महीने के बाद देखी जाएगी कि क्या करना है। कुसुम और महेश जहाँ चैन से सो रहे थे तो वहीं किशन उनके घर में घुस गया और डब्बा चुराकर भागने लगा। तभी हल्की बरसात हो रही थी और महेश के घर की छत टपक रही थी और तभी फर्श पर फैले पानी पर किशन का पैर पड़ गया और उसका पैर लड़खड़ाया और वो जमीन पर गिर पड़ा और उसके गिरने की आवाज सुनकर दोनों पति पत्नी की नींद खुल गई और किशन को जमीन पर गिरा हुआ देखकर महेश हैरानी से बोला, ये सब क्या है किशन? आधी रात को तुम मेरे घर में चोरी करने आए हो और चुराया भी तो क्या ये मसाले का डब्बा? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना?